वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह लोगों के शर से आपको बचाएगा। इसका मतलब है कि शर होना था और हुआ या नहीं हुआ। एक शख्स ने आवाज देकर कहा, या आपने अपनी तरफ से कहा या अल्लाह की तरफ से? सरकार ने फरमाया, मैं कोई बात नहीं कहता मगर अल्लाह की तरफ से कहता हूं। तो कहने लगा, अगर ये अल्लाह की तरफ से कहा है तो फिर अल्लाह ही से कहिए कि आसमान से पत्थर नाजिल हो मुझे मार डाले। बोलने वाला काफिर नहीं था। साला साइलुन बेअज़ाबिन वाक़ि, कुरान कह रहा है एक साइल ने अजाब मांगा और अजाब आया। जी कौन था वो जिसने अजाब मांगा, उसके मांगने पर आया। जी एक मर्तबा कहता है कि फिर अल्लाह से कहिए कि आसमान से पत्थर नाजिल हो। ये कहकर नबी के करीब खड़े होकर बात कर रहा था ना, थक तो नहीं रहे। ये नबी के करीब खड़े होकर बात कर रहा था ना, ये कहकर चला, अपनी ऊंटनी पर बैठा। अभी गदीर के मैदान से निकलने वाला था कि आसमान से कंकर नाजिल हुआ जो बिल्कुल इसके सर पे आके लगा, जो इसके बदन को चीरता हुआ ऊंटनी की कमर तोड़ता चला गया। तवज्जो चाहूंगा, ये वाकया कुछ यूं है, इसके सर पे आके गिरा और इसके बदन को चीरता हुआ कंकर है। ये कंकर है, ये हाथियों को भी गिरा देता है। ये कंकर है। ये अजीब बात है, जब बैत की बात आती है तब भी कंकर आता है, जब अहले बैत की बात आती है तब भी कंकर आता है। अल्लाह अकबर, आसमान से आया, इसके सर पे गिरा, इसे चीरता हुआ ऊंटनी की कमर तोड़ता चला गया। मैं अल्लाह की बारगाह में हाथ जोड़कर कहूं, या अल्लाह, बेअदबी तो इसने की थी, मुखालिफत तो इसने की थी, इस ऊंटनी का क्या कसूर? जी इस ऊंटनी का क्या कसूर? ये भी मर गई, इसकी भी कमर टूट गई। वो जो शाम का दरबार मदीने में लगा था ना, तो एक शख्स ने मौला हसन की तौहीन की। मौला हसन वहां तशरीफ फरमाए, तो इमाम ने कहा मुझे कुछ बोलने का मौका दिया जाए। हजरत पहले बोलना नहीं चाहते थे, हजरत ने खुतबा इरशाद फरमाया। उस खुतबे के अंदर जो हजरत ने अपने फजाइल पढ़े हैं, अल्लाह अकबर, मेरे मौला फरमाते हैं अल अर्शो सरीरी, सुनो, अर्श हमारे आराम की जगह है। अल्लाह अकबर, क्या फरमा रहे हैं? अल अर्शो सरीरी वो अहमद ज़मीरी, और अहमद मुस्तफा हमारा ज़मीर है। वह अली अमीरी, और अली मेरे अमीर हैं। भाई जुमला सुनिएगा, वल हुसैन वजीरी, हुसैन मुझ हसन का वजीर है। वो जिब्रील फकीरी, जिब्रील हमारा फकीर है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले वाले। भाई आप सुन रहे हैं तो मैं पढ़ रहा हूं। इमाम हसन खुतबा देते देते एक मरतबा फरमाते हैं, लो शेर तो लजाल तो इराका शामा व शामा इराका व शिमाला जुनूबा व जुनूबा शिमाला। मैं चाहूं तो इराक को शाम बना दूं, मैं चाहूं तो शाम को इराक बना दूं, मैं चाहूं तो शुमाल को जुनूब बना दूं। गोया इमाम फरमा रहे हैं, मैं चाहूं तो विलायत तकवीनी से जोग्राफिया बदल दूं, मैं चाहूं तो जमीन का नक्शा बदल दूं। इसे विलायत तकवीनी नहीं कहते तो कैसे कहते हैं? इमाम ने फरमाया मैं चाहूं तो ये कर दूं। तो एक शख्स ने आवाज देकर कहा, फमो का सगीर व कलामों का कबीर, आपका दहन छोटा है, आप बातें बड़ी कर रहे हैं। माज़अल्लाह, उसने मौला अली मौला हसन की तौहीन की, कहना बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपका दहन छोटा है। फन नदरा इलैहि शज़रा, इमाम ने उसे गौर से देखना शुरू फरमाया और फरमाया, अमा तस्तहीना तजलिसीना फिर रिजाल, शर्म नहीं आती मर्दों में बैठी है? उसकी हैत बदल गई, वो मर्द था औरत, और शर्मिंदा होकर निकलने लगी। तो इमाम ने आवाज देकर कहा, वो जो तेरी ज़ौजा थी है वो तेरा शौहर हो गई है। अल्लाह अकबर। रिवायत तो इससे आगे भी है और बुजुर्ग उलमा ने इस रिवायत को लिखा है, मुस्तनद बुजुर्गों ने इसको लिखा है। मैं मौला हसन की बारगाह में, मैं अल्लाह की बारगाह में, फिर इमाम हसन की बारगाह में कहूं, या अल्लाह गुनाहगार
खताकार, मोतरिस तो वो था हारिस इब्न नौमान फहरी। इस ऊँटनी ने क्या किया था? मौला बेअदबी तो इसने की थी, इसकी ज़ौजा ने क्या किया था? तो बस बच्चों में नतीजा दे रहा हूं, खासतौर पे जवानों को नतीजा दे रहा हूं। ये अल्लाह का भी पैगाम है और अल्लाह के वली खास इमाम हसन का भी पैगाम है कि दोस्ती करते वक्त देख लेना कहीं किसी और की वजह से तुम पे अजाब ना आ जाए। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। साथ रहने के नुकसानात हैं, बुरे आदमी के साथ रहने के नुकसानात हैं। ये कह के जान नहीं छूटेगी कि हम ऐसे थोड़े ही हैं, वो ऐसा है। तो उस पे जब आज़ाब आएगा तो तुम भी लपेट में आओगे। एक साल बात और नबी औलाद नबी का